बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे वसंत शाह दरबार की, साईं कालीराम साहब की, और मैं आज से उनको बाबा जी कहूँगा। दोस्तों, 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख धनतेरस के दिन तक साईं वसंत शाह साहब की 130 वर्षी मनाई गई। दोस्तों, मैंने पढ़ा था कि लोग जलगांव जाते हैं, तरह तरह की सेवा होती है, लेकिन हमने कभी अपने घर में नहीं देखा कि हमारे घर में भी साईं कालीराम जैसे महापुरुष हैं जो इतने बड़े कार्य करते हैं। बेहिसाब खर्च होता है, देने वालों को भी धन्यवाद है, सेवा करने वालों को भी धन्यवाद है, खाने वालों को भी धन्यवाद है। दोस्तों, देने वाले ने दिया, साईं ने उसको संभाल कर बनाया, सेवादारों ने सेवा की। अगर खाने वाला उपलब्ध न हो तो वो माल कहाँ जाएगा। दोस्तों, बात ये है कि मैं ज़्यादा करके देर रात को बाहर नहीं रहता हूँ। वर्षी समाप्ति के 2 दिन पहले बाबू किशनचंद गंगवानी, बाबू तारा चंदानी, उन्होंने मुझे वहाँ पर रोक लिया, क्योंकि मैं साईं कालीराम साहब उर्फ बाबा जी से वर्षी के समय 1-2 बार जरूर मिलता हूँ। उसके पहले 8-10 दिन पहले वह पत्रकारों को बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उनके लिए भी हम आपके आभारी हैं। उनको प्रसाद देते हैं। दोस्तों, 21 तारीख से 29 तारीख धनतेरस, इस 8-9 दिनों में जो कार्य वहाँ पर हुआ, अकेले बाबा जी की देखरेख, उनके सेवादारों का सहयोग, क्योंकि इतना बड़ा कार्य बिना सेवादारों के भी नहीं हो सकता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप साईं से जुड़े रहें। और एक चीज़ मैंने बहुत बड़ी देखी कि कहीं कहीं पर इस समय जो सेवादार हैं बेलगाम हो चुके हैं। ऐसा 1-2 उदाहरण हमको देखने को मिला है कुछ दिनों में। लेकिन साईं कालीराम के पास जो सेवादार थे, जो देखरेख करने वाले थे, लोगों से सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर व्यवहार कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अकेले बाबा जी ने ये जो प्रबंध किया, उसके लिए जो धन चाहिए, उसके लिए जो करने वाले चाहिए, उसके लिए जो भोजन पकाने वाले चाहिए, वो इतना बड़ा प्रोग्राम उसको आपने बाबा जी निभाया। मैंने देखा कि आपके अंदर कोई न कोई शक्ति काम कर रही है। तो कुल मिलाकर जो वर्षी साहब आपने की ना, दरबार साहब को सजाना, दरबार साहब का नवीनीकरण करना, ये आसान बात नहीं है। मैंने उस दिन देखा, मुझे वहाँ पर रोका गया। पहले मुझे वहाँ पर दुग्ध दाल पिलाई गई। उसके बाद मैं भोजन जल्दी कर लेता हूँ, इसलिए मुझे जो दोना प्रसाद बांटा जा रहा था, वहाँ से मैंने थोड़ा ले लिया। उसके बाद मैंने फिर से खाया।
तो दोना प्रसाद जो बांटा जा रहा था वो पूरा भर करके ऊपर से एक रोटी सफ़ेद दूध जैसी, मुझे बताया गया कि शायद वहाँ पर, जो कंफर्म न्यूज़ है, रोटी बेलने की बनाने की मशीन भी उन्होंने लगा दी है, आ गई है वहाँ पर। तो बाबा जी ने कहा रोटी भी खिलाओ लोगों को। ये दिल चाहिए, ये जिगर चाहिए। लाने वाले लाते हैं, आप बनाते हैं, परोसते हैं, ये बहुत बड़ी एक जिगर चाहिए उस माल को उपयोग में लाना। माल आता गया, रख दिए, उसका कोई महत्व नहीं है। खुद के मिठाई बनाने वाले हलवाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें थोड़ी थोड़ी देर में एक अलग अलग व्यंजन बनाकर बाहर स्टॉल पर पहुंचा रहे थे। जैसे मैंने बताया जलगांव में, बाबा जी मैं आपका मुरीद हो गया। मैं उस दिन शाम को दोबारा आपसे मिलने आया था, इसीलिए कि मैंने देखा कि कल रात से आप बैठे हैं और दूसरे रात 8 बजे मैं मिलने आया। 2 बार उस दिन मैं आपसे मिला। आपने मुझसे पूछा कि फिर, हंस करके पूछा कि मैं फिर आया हूँ, तो मैं नतमस्तक हो गया। इस शहर में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब स्टॉल पर दुग्धभंजन दाल मिल रही है, दोना मिल रहा है, उसमें सब्जी अच्छी तरह से डाल करके, फिर उसके ऊपर एक रोटी, उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यंजन बना तो वह भी आपको दिया जाएगा। अब मैं ये सब खाने के बाद मुझे अंदर ले जाया गया जहाँ पर मेहमान बाहर से आते हैं, वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था थी और होनी चाहिए। एक यहाँ के शहर के लोग थे, वो बेचारे, उनको भी भोजन वही था, जो बाहर से आए थे उनको अंदर बैठा करके, और आपने बड़ा कार्य किया कि वहाँ पर एसी आपने लगाई उस मंडप में, भोजन खाने के स्थान पर पूरी साफ सफाई से टेबल बढ़िया एकदम मस्त। उसके बाद वहाँ पर कई तरह के व्यंजन उस थाली में दिए गए। ये बनाने वालों को भी धन्यवाद है। एक तेरा का प्रोग्राम आप रोज करते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। फिर आपने जो मंडप बनाया एसी, फायर, मतलब किसी भी प्रकार की ध्वनि अंदर नहीं आए, अंदर की आवाज़ बाहर न जाए, ऐसा आपने व्यवस्था की। पूरा एसी बनाया, भव्य स्टेज आपने बना डाली। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ किस तरह से आप बाहर संतों को बुलाते हैं, किस तरह से प्रोग्राम होता है, किस तरह से आपके सेवादार काम करते हैं। तो वहाँ पर जब मैंने देखा, मैं जब पल्लव के दिन आया तो लाइन से संत जन, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की एक कतार लगती थी, संतों की कतार लगी हुई थी। अब इससे बड़ी बात एक और, इतने सारे लोग आए, उसका नाम क्या है, वह कहाँ से आया है, उनको बुलाना, उनकी याद रखना बहुत बड़ी बात है। वो आपने कर दिखाया। उसके बाद मुझे ये बताया गया, आपने गौशाला भी बनाई है, उस दूध को आप बेचते नहीं है, वो दरबार में जो चाय बढ़ती है उसके काम में आप लाते हैं। मुझे बताया गया कि जो धर्मशाला है उसमें 2 रूम सैंपल के तैयार है, जिसमें आपके चित्र मैंने देखे। और मुझे बताया कि एक 5 स्टार होटल की तरह ये धर्मशाला होगी। जो बाहर से व्यापारी आएंगे कितना लाभ लेंगे। 66 रूम 66 आपने बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यार अकेले इतना बड़ा कार्य देख लेते हैं। उस 66 रूम में 2 माले पर आपने कम्युनिटी हॉल बनाया है। यहाँ पर यहाँ के लोग कभी जनेऊ संस्कार करेंगे, दूसरे कार्यक्रम कर सकेंगे। एक आदमी को अपने हाथ से प्रसाद देना, उनको छोटी सी शाल उड़ाना,
साईं ये बहुत बड़ी बात है, ये बात आप भी समझते हैं कि वो जो लोग जिनको आप किसी को गले लगा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के गाल थपथपा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। बहुत सारी जगह पर मैंने बताया कि संतों से मिलने नहीं दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है। संत तो सार्वजनिक है ना, सभी के लिए हैं, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने पहले भी पढ़ा कि जब सुदामा जी आ रहे थे फटे कपड़ों में, आपको पता चला, आपके आंख में आंसू आ गए और आप दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। तो बाबा जी, आप भी इस संगत का जो बाहर से आ रहे हैं बेचारे, आपके भरोसे कि आप उनकी व्यवस्था करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपने एक लंगर हाल भी बनाया अलग से, वहाँ पर भी भगवान आपकी इच्छा पूरी करे साईं वसंत शाह जी। तो कुल मिलाकर ये जो आपने किया, एक एक आदमी को याद करके प्रसाद देना, हर दिन अलग अलग प्रसाद बनाना, हर दिन अलग अलग मिठाई बनाना, बार बार दूसरे शहरों का नाम लिया जाता है, लेकिन आपने वो सब हमको यहाँ पर करके दिखाया। मैं इस वर्षी साहेब की समाप्ति पर आपको शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ आपको, आपके सेवादारियों को और उन रसोइयों को जिन्होंने, हलवाइयों को जिन्होंने इस पूरे प्रबंध को आपके अनुसार किया। ये आपके लिए नहीं, इस शहर के लिए और हम लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो गई कि इस शहर में भी ऐसा होता है। बाबा जी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, हर सत्यनारायण के दिन कुछ लोग मनमाड़ जाते थे, फिर आते थे, तो एक बहन ने एक व्यक्ति से या बहन से पूछा कि कहाँ से आए हो? बोले उल्लासनगर से। तो बोले क्यों, आपके वसंत शाह में, वसंत शाह दरबार में इच्छा पूर्ति नहीं होती क्या? उस बहन का कहना था, भाई वहाँ पर भी आपके दरबार है, वहाँ पर भी इच्छा पूरी होती है, बेकार में आप क्यों भटक रहे हो? तो कुल मिलाकर मैं आपको शत शत नमन करता हूँ, और अगर कहीं पर एक त्रुटि इसमें आ गई हो पढ़ने में, तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।